श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भगवती जगदम्बा के असीम अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप भगवती जगदम्बा के दिव्य पर्व पे हम भगवती की अति प्रिय श्री सप्तशती भाव कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम यहाँ तक आए थे कि संपूर्ण पृथ्वी का राज्य होते हुए भी सुरथ, राजा सुरथ, इसका संपूर्ण राज्य छीन जाता है और खिन्न मनस्क दुखी मन से वह जंगल चला आता है। वहाँ पे मेधा मुनि का आश्रय प्राप्त होता है। वैसे ही एक समाधि नाम का वैश्य, घर वाले उसे धन के लोभ से निकाल देते हैं और वह भी जंगल में आके सुमेधा मुनि के आश्रम में उपस्थित हो जाता है। और दोनों का दुख एक ही होता है कि अपने अतीत को लेके दोनों ही दुखी है, चिंतित है। राजा सुरथ, उसे राज्य की चिंता लगी है। राज्य छिन जाने के बाद भी राज्य की छोटी छोटी चीज उसके स्मरण में आ रही है और उन चीजों का वह स्मरण कर रहा है। मेरा सैन्य कैसे होगा, मेरा कोष कैसे होगा, मेरे घोड़े, हाथी घोड़े कैसे होंगे, इसका चिंतन वह कर रहा है। और वह समाधि वैश्य, वह जिन घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, वो घर वाले मेरे कैसे होंगे, इसके विचार में वह मग्न है। दोनों को बड़ा आश्चर्य होता है और दोनों सुमेधा मुनि के पास जाके नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए प्रश्न करते हैं, अपनी वेदना रखते हैं कि भगवान ये क्या है। हम ज्ञानी हैं, हम समझदार हैं, हम जानते हैं कि जो छिन गया है अभी उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अभी उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर भी मन उधर ही भागता है। समझ के भी हम नहीं समझ पा रहे। क्या यह कारण है? तत्किवेदन महाभाग यन्मोह ज्ञानिनोरपि ममास्य भवत्येषा विवेकानंदस्य मूढ़ता। तब सुमेधा मुनि यह अब उत्तर देने लगते हैं, पर इससे पूर्व एक बड़ा चिंतनीय विषय है कि सप्तशती का प्रारंभ, सप्तशती का उपक्रम, सप्तशती की प्रस्तावना, यह विशुद्ध उच्च आध्यात्मिक प्रस्तावना है। प्रस्तावना से पता चलता है कि अगला विषय कितना गहरा होगा, अगला विषय कितना उच्च है, अगला विषय किस स्तर का है। यह प्रस्तावना से पता चलता है, प्रारंभ से पता चलता है। कुछ कसौटियां हमारे शास्त्रकारों ने, खास करके मीमांसा शास्त्रकारों ने दी है कि ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय किस प्रकार से करें। उसमें मीमांसा शास्त्रकारों ने कहा कि उपक्रमोपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगं तात्पर्य निर्णये।
किसी ग्रंथ का तात्पर्य निश्चय क्या है, उस ग्रंथ को वास्तव में कहना क्या है, यह यदि समझना हो तो 6 बातें समझनी चाहिए। उस ग्रंथ की शुरुआत किस विषय से हुई है, उस ग्रंथ का समापन किस बात से हुआ है, उस ग्रंथ के बीच बीच में किस बात पे जोर आया है, उस ग्रंथ के उस विषय के फल में क्या कहा है और तर्क किन विषयों के लिए किया गया है। इन 6 चीजों से हम समझ सकते हैं कि उस ग्रंथ का वास्तविक तात्पर्य क्या है। और इन कसौटियों में सबसे पहली कसौटी यदि कुछ है तो वह है उपक्रम, प्रारंभ। प्रारंभ से पता चलता है कि अगले ग्रंथ का, अगले विषय का, अगले उपदेश का वास्तविक लक्ष्य क्या है, हेतु क्या है, तात्पर्य क्या है। यह बात इसलिए विचारणीय हो गई कि दुर्गा सप्तशती यह अध्यात्म का ग्रंथ है। इस बात को मानो दुनिया भूल ही गई। दुर्गा सप्तशती मतलब क्या? केवल एक पाठ करने का कर्मकांड एक इस प्रकार से है, कोई पाठ करने की पोथी है और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र करने की भी वह पोथी है, बस इतना ही जाना जाता है। कोई इस बात का विचार नहीं करता कि दुर्गा सप्तशती का वास्तविक तात्पर्य क्या है, और उस विषय का हम विचार कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में यह राजा सुरथ और यह समाधि वैश्य, यह दोनों दुखी है अपने मोह के कारण। वह यह पूछ रहे हैं कि तत्किमेतन महाभाग यन्मोह ज्ञानिनोरपि, या दृष्ट दोषे विषय ममत्वाकृष्ट मानसो। राजा ने पहला प्रश्न क्या पूछा है? राजोवाच भगवन् स्वाम हम प्रष्टुम इच्छाम्येकं वरस्पतत् दुःखाय जन्मे मनस स्वचित्ताय तदामिना। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूं। मेरा चित्त मेरे अधीन न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूं, राजा सुरथ कह रहा है। यह जानते हुए भी कि अब ये सब मेरा नहीं है राज्य इत्यादि, फिर भी उसके लिए मुझे दुख होता है। ममत्वंगदराज्यस्य राज्यांगेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथात्मसिंह किमेतन् मुनिसत्तम। सब जानते हुए भी मुझे यह मोह प्राप्त हो रहा है। यह मोह क्या है, ये किस प्रकार से है? ज्ञानियों को भी यह होता है। अर्थात सप्तशती का प्रारंभ, सप्तशती की उपदेश का प्रारंभ कहाँ से होता है? मोह की जिज्ञासा करते हुए, प्रतिबंध की जिज्ञासा करते हुए। ज्ञान में प्रतिबंध, परमात्मा में प्रतिबंध, यह मोह है, यह अज्ञान है। उससे उसके बारे में प्रश्न करते हुए सप्तशती का प्रारंभ हो रहा है, सप्तशती के उपदेश का प्रारंभ हो रहा है। और यह बिल्कुल आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हमारे जीवन में जो भी दुख है वह मोह के कारण ही है। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन को क्या हुआ था जी? अर्जुन को मोह हुआ था, और मोह के कारण वह चिंतातुर था, दुखी था और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था, मोह के कारण।
और भगवान ने गीता का उपदेश करके उसका क्या दूर किया? मोह दूर किया। अर्जुन का गीता के अंत का वचन प्रसिद्ध है। अर्जुन क्या कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत सिद्धोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ। तो जीवन में जो भी दुख है, शोक है, अज्ञान है, वह मोह के कारण है और वह मोह ही हमें सता रहा है। इस प्रकार की प्रार्थना राजा सुरथ सुमेधा मुनि के सामने रख रहा है कि यह मोह क्या है, इससे कैसे बाहर निकले, कृपया आप हमें कुछ इसके बारे में मार्गदर्शन करें। कहने का तात्पर्य कि सप्तशती यह बिल्कुल एक आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक ग्रंथ है और उसी दृष्टि से, उस दृष्टि से सप्तशती को देखते हुए इसका लाभ लेना चाहिए। सप्तशती का इतना प्रचलित ग्रंथ है सप्तशती, दुर्गा सप्तशती भारत में, फिर भी इसका परिपूर्ण लाभ लेते हुए, प्राप्त होते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस सप्तशती की आध्यात्मिक दृष्टि से हम वंचित रह गए। कोई भी इसके आध्यात्मिक दृष्टि के बारे में नहीं सोचता, केवल कुछ तंत्र मंत्र का ग्रंथ है या कुछ कामनाओं की पूर्ति का ग्रंथ है। कौन सी कामना प्राप्त करनी है तो कौन सा संपुट लगाया जाए, कौन सा पल्लव लगाया जाए और किस प्रकार से पाठ करने से कौन सी कामना पूर्ण होगी, क्या फल मिलेगा, बस यही तक सबसे मिले। इस सप्तशती की आध्यात्मिक गहराई, इस पे किसी का विचार नहीं जाता। और मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार से भगवद गीता का उपक्रम है, बिल्कुल उसी सदृश जो है सप्तशती का भी उपक्रम है। गीता भी मोह को दूर करती है और सप्तशती भी मोह को दूर करती है, यदि ठीक से विवेक पूर्वक सप्तशती के तत्व को ध्यान में रखते हुए यदि उसका आश्रय लिया जाए तो सप्तशती यह अति अद्भुत ग्रंथ है। आपको आपके मोह को नष्ट करेगा, आपके शोक को नष्ट करेगा, आपके दुखों को नष्ट करेगा, आपको सर्वथा अभय कर देगा। आपको इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार, तत्व प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति करा सकता है। यह सप्तशती ग्रंथ इतनी इसकी ऊंचाई है, पर आवश्यकता है कि उस आध्यात्मिक दृष्टि से, उस उपासना की दृष्टि से, उस तत्व दृष्टि से इस ग्रंथ का चिंतन किया जाए, इस ग्रंथ का आश्रय लिया जाए, इस ग्रंथ की उपासना की जाए। हम यदि केवल कामनाओं के लिए यदि उपासना करते हैं तो कामना तो शायद पूरी होगी, पर बड़े फल से, परमात्मा प्राप्ति रूपी बड़े फल से, अज्ञान निवृत्ति रूपी बड़े फल से, मोह निवृत्ति रूपी बड़े फल से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए सप्तशती यह एक दिव्य आध्यात्मिक, गहरा आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसे सबसे पहले समझ लेना आवश्यक है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये केवल कामनाओं की पूर्ति करने वाला ग्रंथ है, तंत्र मंत्र का ग्रंथ है। यह दिव्य आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसीलिए हम इसी बात को समझाने के लिए शायद यह सप्तशती भाव कथा कराने की प्रेरणा भगवती जगदम्बा ने की। कहने का तात्पर्य कि इस मोह की निवृत्ति किस प्रकार से हो, इसी से सप्तशती का प्रारंभ होता है। इस प्रकार से राजा सुरथ समाधि यह सुमेधा मुनि से पूछते हैं, मेधा मुनि से, तो ऋषिवर अपना उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति
समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। सुमेधा मुनि कहते हैं कि राजा, तुमने कहा कि ज्ञानियों को भी इस प्रकार का मोह कैसे होता है, विवेकियों को भी इस प्रकार का मोह कैसे होता है, समझदारों को भी इस प्रकार का मोह कैसे होता है। राजा ने कहा ना कि जानतोपि यथाज्ञस्य, हम जानते हुए भी, हम जानकार होते हुए भी अज्ञानियों की तरह हमें मोह हो रहा है। या यन्मोह ज्ञानिनोरपि विवेकानंदस्य मूढ़ता, हम ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, फिर भी हम मोह में फंसे हैं। तो सुमेधा मुनि कहते हैं कि अरे राजा, जिस ज्ञान की बात कर रहे हो ना, वह बड़ा ही स्थूल प्राकृतिक और जो है ऊपर ही ऊपर ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, प्रापंचिक ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान है, जिस ज्ञान से तुम अपने आप को जो है बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो, बड़े विवेकी समझ रहे हो, वो तो बड़ा प्राकृतिक ज्ञान है और पशु पक्षियों में भी वह पाया जाता है। वह ज्ञान पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। सभी जिस ज्ञान की बात तुम कर रहे हो राजा, वह बहुत ही स्थूल और प्राकृतिक व्यवहारिक सभी जीवों में रहने वाला सामान्य ज्ञान है। जब इस सभी जीव जंतुओं में भी रहता है, ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतुर विषय गोचर, सभी जीव जंतुओं का वह ज्ञान सामान्य ज्ञान विषय है। विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्, और सभी जीवों को यह व्यवहारिक सामान्य ज्ञान होता है, उसी प्रकार मनुष्य को होता है। आगे कह रहे ऋषि कि मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यस्तथो भयो, मनुष्य और पशु पक्षियों का ज्ञान समान है व्यवहारिक धरातल में, प्रापंचिक धरातल में, सांसारिक धरातल में। तो जो है सभी जीव जंतुओं को अपने अपने विषयों का ज्ञान होता है, और सभी जीव जंतुओं के अपने विषय भी अलग अलग होते हैं। जो विषय मनुष्यों के हो वही पशुओं के हो इत्यादि नहीं, पर सबकी वृत्ति, सब में ममता, सब में आसक्ति, सबकी चित्तवृत्ति प्रायः समान होती है। दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रा बन्धास्तथा परे, केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्यदृष्टयः। मुनि कहते हैं कि सभी प्राणियों के विषय अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे कुछ प्राणी रात में नहीं देखते। जिस प्रकार उल्लू को दिन में नहीं दिखता, सूर्य उदय हो गया कि उसकी अंधेरी रात शुरू हो गई, उसकी रचना ही ऐसी है। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि रात में उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखता। जिस प्रकार से बिल्ली को रात में दिखता है, वैसे कुछ प्राणी ऐसे हैं कि उन्हें रात में नहीं दिखता। रात में नहीं दिखना, यह तो मनुष्यों में भी यह बात है कि रात्रि में नहीं दिखाई देता।
अब हम उस पर कुछ उपाय योजना करते हैं, दीपक रखते हैं, या आज की भाषा में कहना है तो टॉर्च रखते हैं, जगह जगह लाइट है इत्यादि। यह बाहर से की गई व्यवस्था है, पर प्रकृति के अनुसार मनुष्य शरीर को, मनुष्य आँखों को रात में नहीं दिखता। मनुष्य तो कुछ प्रयास कर लेता है, पर दूसरे पशु पक्षी प्राणी वह दूसरे प्रयास नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य कि हर एक की स्थिति अलग है और उसके अनुसार उसे अपने अपने स्तर पे विषयों का ज्ञान होते रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें दिन और रात्रि में बराबर दिखता है। बिल्ली प्राय इसी में है, दिन और रात्रि दोनों में बराबर उसे दिखता है। मनुष्य उनमें, इन लोगों में ज़्यादा समझदार है। मनुष्य ज़्यादा समझदार है, वह किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ अपनी व्यवस्था प्रतिकूल परिस्थिति में भी कर लेता है। पर ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्नु तेन ही केवलम। मनुष्य समझदार है, यह बात तो है, पर केवल मनुष्य ही समझदार है ऐसी बात नहीं। ज्ञानिनो मनुजा सत्यम किन्नु तेन ही केवलम, केवल मनुष्य समझदार है ऐसी बात नहीं। तो यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे, इस प्रकार के मामले में सभी ज्ञानी हैं। पशु पक्षी मृग आदि प्राणी भी ज्ञानी है। जिस ज्ञान को लेके हम बड़ा अहंकार करते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े जो है आधुनिक हो गए, हम बड़े वैज्ञानिक हो गए, हमने बड़े सुविधा इकट्ठी कर ली, हमने बड़े सुख अर्जित कर लिए। सुविधा मुनि कह रहे आपने जानवरों से ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जितनी भी आप देह को लेके जितने भी सुख सुविधा इकट्ठे कर रहे हैं ना, जितने भी नए नए मार्ग आप खोज रहे हैं, वह वृत्ति तो पशुओं में भी समान है। यतो हि ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः। इस मामले में तो सभी ज्ञानी हैं। यदि आप खाना पीना मौज करना इसी को यदि ज्ञान मान रहे हैं, तो यह ज्ञान तो पशुओं में भी है। इसी को स्मृतिकार जिस प्रकार से कहते हैं कि आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समान। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां। यही बात यहाँ पे सुमेधा मुनि कह रहे कि यदि इस भौतिक स्थूल सुख सुविधा आनंद और इस मौज मस्ती को यदि आप उसी की प्राप्ति कराने वाली चीज को यदि आप ज्ञान कहते हो, तो वह तो पशुओं में भी है और आप पशुओं से ज्यादा नहीं हो। संसारिक और प्राकृतिक सुख सुविधाओं का उनकी खोज करके उनका संशोधन करने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को ज्ञानी समझने वालों को यह वचन, यह श्लोक, यह मंत्र, यह उपदेश सुमेधा महामुनि का यह आईना है। यह अहंकार ना करो, यह आपकी वृत्ति जानवरों से ज्यादा नहीं है। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यस्ततो भयोः ज्ञाने विशति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु। पशुओं में अन्यवादी भी समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो,
स्वयं भूखे हैं, यह वृत्ति बता रहे हैं। आसक्ति ममता, इसको लेके राजा ने प्रश्न पूछा है ना, यही तो राजा सुरथ और समाधि वैश्य की समस्या है ना। यह मोह, आसक्ति, ममता, यही तो समस्या है ना, इसी को लेके वह प्रश्न कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यह सभी जीवों में होता है। जिस प्रकार पशुओं में होता है उस प्रकार मनुष्यों में भी होता है। पक्षी भी आप देखो, पशु पक्षी भी यहाँ पे सुविधा मुनि कहते हैं कि ज्ञाने पिसति पश्चैतान् पतंगांछावचंजुषु कणमोक्षाद्रुतान् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साविलाषा सुतान् प्रति। अपने बाल बच्चों के प्रति मनुष्य आसक्त हो, मनुष्य जिस प्रकार से आसक्त होता है और उसे कर्तव्य का नाम देता है कि मैं कर्तव्य कर रहा हूं, तो वह तो कर्तव्य का निर्वाह तो जानवर भी कर रहे हैं। कणमोक्षाद्रुतान् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुधा। यहाँ पे मुख्यतः अपन सप्तशती को लेके व्याख्यान भले ही कर रहे हैं, पर यह विषय अन्य भी ग्रंथों में जिस प्रकार से आया है उन सभी विषयों को मिला के यहाँ पे बताया जा रहा है। जिस प्रकार यही प्रसंग देवी भागवत में भी आया है, तो उसमें भी जो विशेष बातें हैं उसे भी अपन ले रहे हैं। अन्य भी जो ग्रंथ है भगवती के, उन ग्रंथों को मिला के अपन इसका भावार्थ समझ रहे हैं। इसलिए यह सप्तशती भाव कथा है। सप्तशती दुर्गा सप्तशती हो या श्रीमद् भगवत गीता, यह सब सार रूप से, बिल्कुल सूत्र रूप से, बिल्कुल संक्षेप से इनमें अध्यात्म का उपदेश किया है। और संक्षेप में होने के कारण जो है कई सूत्र, कई विषय अन्य अन्य प्रक्रियाओं से, ग्रंथों से हमें अन्यत्र से समझ के लेने पड़ते हैं। गीता संक्षेप में उपदेश है, इसीलिए तो इतने भाष्य, इतनी टीकाएं उस पे लिखी गई, इतने महापुरुषों ने अपने मत गीता पे लिखे। क्यों? क्योंकि उसका उपदेश बीजात्मक है, सूत्रात्मक है, संक्षिप्त है। उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का है, और इसलिए इसकी व्याख्या देखते हुए हम देवी भागवत हो, देवी पुराण हो या त्रिपुरा रहस्य हो या अन्य अन्य भी जितने भी गूढ़ ग्रंथ है, उन ग्रंथों का भी सार मिला के हम इसका भाव चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि मूल में 700 श्लोकों में ही सप्तशती होने के कारण जो है अधिक विस्तार यहाँ पे नहीं किया गया। 700 भी पूरे नहीं हैं। 13 अध्यायों की यदि संख्या गिने तो श्लोकों की, जो पाठ करने वाले वह जानते हैं, कहीं उवाच को श्लोक रूप से गिना है, कहीं अर्ध श्लोकों को श्लोक रूप से गिना है। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से बड़े संक्षेप से कहा है और हमें विस्तार से उसके जड़ तक जाके विचार करना है। इसलिए हम अन्य ग्रंथों से भी, देवी भागवत, देवी पुराण, त्रिपुरा रहस्य या अन्य भी अध्यात्म पूरक ग्रंथों से हम उस दृष्टि से इस ग्रंथ का चिंतन कर रहे हैं। संत महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, इनके द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार भी उनके भावों का भी इसमें समावेश करके हम यह
सप्तशती भाव कथा का निरूपण चिंतन कर रहे हैं, इस बात को समझ के रखना चाहिए। नहीं तो कोई सप्तशती लेके सामने बैठे और कहे कि यह बात तो है नहीं इसमें, मूल में अन्य भी ग्रंथांतरों से अपन लेके इसका चिंतन कर रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। तो मुनि कहते हैं कि आसक्ति, ममता मनुष्य और पशुओं में समान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने परिवार के लिए जो है दिन रात मेहनत करके उस परिवार का पोषण करता है, उसी प्रकार पक्षी भी अपने देखो, अब वो दाना चुगने के लिए उनका जो घोंसला होता है उससे बाहर उड़ के जाते हैं, दाना चुग के लाते हैं और सबसे पहले अपने उन बच्चों की चोंच में खिलाते हैं। स्वयं को भी भूख लगी है, पर स्वयं को भूख लगने के बावजूद भी पहले उन्हें खिलाते हैं। ये उनकी ममता। तो कर्तव्य का निर्वहन मनुष्यों के समान वह भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर ही रहे। इसका मतलब ये नहीं कि कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना चाहिए, ये हम यहां से नहीं कह रहे। कर्तव्य का निर्वहन ही व्यवहारिक, सांसारिक, प्राकृतिक, स्थूल, इन सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन ही सब कुछ नहीं है। यह मनुष्य की विशेषता नहीं है। यह बात तो मनुष्य और पशु दोनों में समान है। यह सुमेधा मुनि यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि पीड्यमानानपि क्षुधा, स्वयं को क्षुधा, स्वयं को भूख पीड़ा दे रही उन पक्षियों को, फिर भी पहले दाना अपने उन बालकों को, बच्चों को खिला रहे हैं। और उनकी चोंच में अपनी चोंच डाल के पतंगान छावचंजुषु उन्हें खिलाते हैं, उन्हें लाड़ प्यार करते हैं। इस प्रकार से उनकी भी जो है वृत्ति है। आगे कहते हैं कि लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः। कहते हैं कि मनुष्य भी समझदार होते हुए भी, गलत को गलत समझते हुए भी, लोभ में आके, मोह से लोभ में आके उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करता है कि नहीं करता? करता है। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, मनुष्यों में हो या पशु पक्षियों में, तथापि यह सांसारिक स्थिति, जन्म मरण की परंपरा, रखने वाली भगवती महामाया के जो है प्रभाव में यह सब है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मनुष्य भी पशुओं के समान बाल बच्चे पैदा करके उन्हें लाड़ प्यार कराता है, उन्हें बड़ा करता है, बाद में लोभात् प्रत्युपकाराय, उनसे प्रति उपकार की अपेक्षा रखता है, आशा रखता है कि मैं इन्हें बड़ा कर रहा हूं, मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूं, बुढ़ापे में यह मेरा पालन, ये मुझे संभालेंगे, ये मेरी सेवा करेंगे। अब प्रायः होता क्या है, यह सबको पता है, फिर भी देखते हुए भी जगत में क्या चल रहा है, जगत में दूसरे बूढ़े माता पिताओं की सेवा हो रही है क्या, कैसी हो रही है, कितनी हो रही है, यह सब देखते हुए भी स्वयं सावधान नहीं होता।
वही आशा, वही अपेक्षा अपने स्वयं के पुत्र पौत्रादियों से करता है। महामुनि कहते हैं कि यह मोह का गर्त है। तथापि ममता वर्ते मोह गर्ते निपातिता। मोह का आवर्त, मोह का भौरा है, मोह का गर्त है, खड्डा है। मोह माया का खड्डा है। खड्डा शब्द मेरा नहीं है व्यक्तिगत, यहाँ का है। मोह गर्ते निपातिता। किस प्रकार ऐसी वृत्ति रहती है सभी जीवों की? महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा। महामाया के प्रभाव से जो है संसार की इस प्रकार की स्थिति है। तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत। इसलिए तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए, तुम्हें आश्चर्य नहीं व्यक्त करना चाहिए कि इस प्रकार से पूरा जगत मोह माया में फंसा है। और झूठी मोह माया, सब मानो बेहोश है, सब मानो सोए हुए हैं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, मोह निशा सब सोह निहारा। मोह निशा सब सोह निहारा। देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोह निहारा। देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सो गया, सब ज्ञानी अज्ञानी, गरीब अमीर, राजा महाराजा, रंग फकीर, विद्वान कलाकार, सब सो गया। जितने भी प्रकार के मनुष्य जीव हो सकते हैं सब नींद में हैं और सब सपने देख रहे हैं। इसी को अन्य शब्दों में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा कहाँ में अनुभव अपना। उमा कहाँ में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सप। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सप। जगत सब सपना, संपूर्ण जगत यह स्वप्न है। और जो है यही तो वेदांत कह रहा है, यही तो सुमेधा मुनि यहाँ पे समझा रहे। वेदांत का ही सिद्धांत यहाँ पे सप्तशती, ये प्रारंभ में भी होगा, मध्य में भी मिलेगा और अंत में भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य कि यह कितना ऊंचा तात्विक सिद्धांत यहाँ पे सुमेधा महामुनि समझा रहे हैं। उन भगवान की वह माया, महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत। उस परमात्मा की वह माया, उसने संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है। और यही कारण है कि ज्ञानिनाम अभिजेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया
महामाया प्रयच्छति। और उस महामाया की विशेषता क्या है कि सामान्य लोगों को तो वह अपने चपेट में ले ही लेती है, पर जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेती। यही उसकी विशेषता है। सामान्य लोगों को चपेट में लेना उसकी विशेषता नहीं, ज्ञानियों को चपेट में लेना उसकी विशेषता है। और कई बार तो यह देखा जाता है कि सामान्य लोगों को उतनी महामाया नहीं, वो मोह माया इतनी नहीं सताती, पर ज्ञानियों को, त्यागियों को, वैरागियों को, तपस्वियों को, उन्हें ज्यादा मोह माया सताती है। यह उन सभी साधकों का, यहाँ तक कि सिद्धों का भी अनुभव है। यही उस महामाया की शक्ति है, विशेषता है। बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वही महामाया इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति, लय के लिए कारण है। तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। वही महामाया जगत की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति, लय कराती है और जगत को मोह से आवृत करती है। पर ठीक है, यह तो समस्या का कारण समझ में आया, या समस्या का स्वरूप समझ में आया है। अब समस्या का समाधान तो बताइए। तो सुमेधा मुनि कहते हैं, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। वही महामाया यदि प्रसन्न हो जाए तो वो वरदा नृणां भवति मुक्तये, वही मुक्ति का, जीवों को मुक्त भी कराते हैं। सा विद्या परमा मुक्ति हेतुभूता सनातनी संसार बंधैर्दृश्य सैव सर्वेश्वरेश्वरी। वह ब्रह्म विद्या रूप है। सा विद्या परमा मुक्ति है। विद्या कई प्रकार की है, विद्याओं की कमी है क्या? हर ज्ञान के विषयों को भी विद्या कहा जाता है। स्कूल कॉलेज में लिखा जाता है कि सा विद्याया विमुक्त, ये या अलग अलग इस प्रकार के वाक्य लिखे जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, या विद्या गुरुणां गुरु, इस प्रकार के स्कूल कॉलेज में वाक्य लिखे जाते हैं। तो हम यहाँ विद्या प्रदान कर रहे हैं, अच्छी विद्या प्रदान कर रहे हैं, विनय प्रदान करने वाली विद्या प्रदान कर रहे हैं, आपको गुरुओं की गुरु बनाने वाली विद्या प्रदान कर रहे हैं, आपको मुक्तता से जीवन जीने की विद्या प्रदान कर रहे हैं। ऐसे संदेश यह स्कूल कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के भी मध्य में लिखे हुए पाए जाते हैं। वह यह संदेश देना चाहते हैं। और उन विद्याओं में सभी स्थूल चीजें आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सभी विषय आते हैं। और उन सभी विषयों को वह तथाकथित ज्ञानी जन, आजकल की भाषा में सो कॉल्ड स्कॉलर्स, ठीक है, व्यवहारिक विषय के वो स्कॉलर्स होंगे, वह उसी को विद्या कहते हैं। विद्या समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, बस उसी ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा उन्हें लगता है, उसी ज्ञान से वो तर जाएंगे लगता है। वह उसे विद्या भले ही समझे, पर जो विद्या आपको मुक्त करने वाली है वह सामान्य विद्या नहीं है।
वो खाने पीने की और नेम फेम और करियर करने की और भौतिक शोध अनुसंधान कराने की विद्या आपको मुक्ति नहीं दिला सकती। कौन सी विद्या मुक्ति दिला सकती है? सा विद्या परमा मुक्तिर हेतुभूता सनातन। मुक्ति दिलाने वाली विद्या वह परम विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, तत्व विद्या है, वह ईश्वरीय ब्रह्म विद्या है। इसलिए उसे सा विद्या परमा मुक्ति, वह परम विद्या है जो कि मुक्तेर हेतुभूता, मुक्ति के लिए हेतुभूत है, उसका हेतु मुक्ति है, अन्य हेतु नहीं है उसके। जिसका हेतु मुक्ति है वह विद्या परम विद्या है। क्योंकि कोई कहेगा कि भाई मुक्ति से हमें क्या मतलब, जो अधकचरे कुछ लोग होते हैं ना अध्यात्म में भी, जो इन आधुनिक गुरु कवि इनके चपेट में आके अपने आप को बड़े आध्यात्मिक और ज्ञानी समझने लगते हैं, तो वह कहते हैं कि मुक्ति तो बड़ी छोटी चीज है, मुक्ति तो हमारे यहाँ पानी भरती है, मुक्ति तो सेवा करती है हमारे यहाँ पे। याद रखना, जिस मुक्ति का प्रतिपादन वेदांत करता है, जिस मुक्ति का प्रतिपादन यह सप्तशती में आया है, जिस मुक्ति का प्रतिपादन हमारा दर्शन शास्त्र कहता है, वह वो मुक्ति नहीं है पानी भरने वाली, वह सापेक्ष मुक्ति है। और त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड के अनुसार यदि दत्तात्रेय भगवान के शब्दों में यदि कहूं तो वह सापेक्ष मुक्ति है ना, जो चार मुक्तियां कहलाती है, सलोकता, स्वरूपता, सायुज्यता और समीपता। यह चार मुक्तियां जो है, यह दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि यह वास्तव में मुक्तियां है ही नहीं, यह मुक्ति का आभास है। बहुत ऊंची बात है, पर बहुत ऊंची बात होने के कारण अपना स्तर जब ऊंचा होगा तभी वह उच्च सिद्धांत भी समझ में आएगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वेदांत का यह सिद्धांत है कि ऋते ज्ञानान् न मुक्ति स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। शाश्वत मुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ही होगी, तत्व ज्ञान से ही होगी, आत्म ज्ञान से ही होगी, स्वरूप ज्ञान से ही होगी। स्थूल रूप से आप यह समझ सकते हैं कि मुक्ति मुख्यतः दो प्रकार की है, एक नित्य मुक्ति और एक अनित्य मुक्ति। एक नित्य मुक्ति वह है कि जो प्राप्त होने के बाद फिर कभी इस संसार बंधन में जीव नहीं पड़ता, और एक है अनित्य मुक्ति, जिसे प्राप्त करने के बाद भी संसार में आवागमन, दुख, शोक, मोह, राग, द्वेष यह बने रहते हैं। वह है अनित्य मुक्ति, जो कि चार प्रकार की है, जिनका अभी वर्णन किया। उन्हें सापेक्ष मुक्ति कहते हैं। सलोकता, स्वरूपता, समीपता, सायुज्यता। तो जो है वह मुक्ति, उसमें परिवर्तन होते रहता है। कहीं पर भी आने जाने वाली जो मुक्ति है, हम भगवान के वैकुंठ लोक में चले गए, हम भगवान के कैलाश लोक में चले गए, वह मुक्ति अनित्य है। कभी न कभी वहां से कभी आना पड़ता है, कभी स्वरूप बदलता है, कभी कुछ होता है, कुछ होता है, आना तो पड़ेगा। भगवान को भी उनके लोक से आना पड़ता है, तो भगवान के सेवक उनको आना पड़ता है, अन्यों को भी
कहने का तात्पर्य कि शाश्वत मुक्ति, नित्य मुक्ति वह केवल और केवल ज्ञान से होती है। हाँ, जो अनित्य मुक्ति है उसे अपन अनित्य नहीं कहेंगे, उसे अपन सापेक्ष मुक्ति कहेंगे। जो अपेक्षा सापेक्ष है, जो अपेक्षा सहित है, जो सीमा सहित है, जो ससीम है, वह मुक्ति उपासना से भी हो सकती है। स्थूल लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए वह भी मुक्ति है, वह भी उनका स्तर उच्च करती है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। सामान्य लोगों के लिए वह अनित्य सापेक्ष मुक्ति भी श्रेष्ठ है, उनका स्तर विचारों का उतना ही बढ़ जाए। पर अंतिम सर्वोच्च स्थिति की यदि अपन बात करें तो वह सापेक्षी मुक्ति होती है, निरपेक्ष मुक्ति, शाश्वत मुक्ति, परिपूर्ण मुक्ति, यह तो ज्ञान से होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है, वहां मुक्त के लक्षण बताए। वहां कहीं आया है कि वैकुंठ में जाना मुक्ति है या जो है गोलोक में जाना मुक्ति है या साकेत में जाना मुक्ति है? वहां तो ज्ञान में प्रतिष्ठित होना मुक्ति का है। जीवन मुक्त के आप लक्षण देखें, आप ज्ञानी के लक्षण देखें, वह सब वास्तव में पढ़ने की बात है। तभी हम भगवान को वास्तव में कहना क्या है इसे अपन समझ सकते हैं। संतों ने भी जिस प्रकार से कहा कि मुक्ति तो बड़ी सहज है जी, वह मुक्ति, वह सभी बातें सापेक्ष मुक्ति के लिए कही है। उनके लिए वही सर्वोच्च है, ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक का स्तर होता है। जिस प्रकार से ज्ञानेश्वर महाराज जी भी सामान्य जीवों के लिए हरिपाठ लिखते हैं तो उसके प्रारंभ में भी कहते हैं, देवाचीत वारी उपाक्षण भरी तेने मुक्ति चारी साधी। भगवान के द्वार में क्षण भर को स्थित होता है तो उसे भी चारों मुक्तियों का उसके लिए साध्य हो जाती है। वह साध्य होने वाली, भगवान के द्वार में स्थित होने से साध्य होने वाली मुक्तियां, यह सापेक्ष मुक्ति है। तेने मुक्ति चारी साधी लिया, वह सापेक्ष मुक्ति है जो कि उपासना से, भक्ति से प्राप्त हो सकती है। निरपेक्ष मुक्ति जो है, जो ज्ञान से प्राप्त होती है, उसका वर्णन वह संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी भी अपने अमृतानुभव में करते हैं, अपने चांगदेव उपासष्टि ग्रंथ में करते हैं, अपने उच्च स्तरीय ग्रंथ में ज्ञान से प्राप्त होने वाली पंचम वेदांत वेद्य कैवल्य मुक्ति का वर्णन करते हैं, और उपासना से जनित होने वाली सापेक्ष मुक्ति सर्वसामान्यों के लिए जो वही बहुत बड़ी बात है, उसका वर्णन हरिपाठ में है या अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसी प्रकार सभी संतों का जो है, सभी सर्वोच्च स्तर के संतों का इस प्रकार से उनका प्रतिपादन है। कहने का मतलब कि विद्या, परम विद्या कौन सी है, इस बात पर हम विचार कर रहे थे। परम विद्या, चरम विद्या, सर्वोच्च विद्या, सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है? जो मुक्ति, सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता, जो मुक्ति में हेतुभूत है, वह विद्या परम विद्या है। इस बात को समझ में रखेंगे तो फिर हम उचित न्याय कर सकेंगे, उचित हम समझ सकेंगे कि कौन सी विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। लोग संगीत को भी विद्या कहते हैं, लोग कला को भी विद्या कहते हैं, लोग चाहे जिस विषय को वह विद्या कहते हैं, पर तब उसकी बराबरी क्या ब्रह्म विद्या के साथ होगी?
उसकी बराबरी क्या आत्मविद्या के साथ होगी, तत्वविद्या के साथ होगी? नहीं। कौन सी विद्या सर्वोच्च है और कौन सी विद्या कितनी कृतार्थ करने वाली है मनुष्य जीवन को, इसकी कसौटी हमें समझ के रखनी चाहिए। जो मुक्ति के जितने समीप हमें, जो ज्ञान के, जो तत्व ज्ञान के जो हमें जितना समीप लेके जा सकती है, वह विद्या उतनी श्रेष्ठ है। और सर्वोच्च विद्या तो जो हमें ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित करती है, वह विद्या सर्वोच्च है। अब यहाँ पे साविद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता ऐसा कहा, यहाँ पे मुक्ति और ज्ञान यह दोनों समानार्थी शब्द आप समझ सकते हैं। ज्ञान ही मुक्ति है और मुक्ति ही ज्ञान है, ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान। पर अब इतना अपन जो है गहराई में आए हैं इस विषय के, तो यह भी बताना आवश्यक है कि जब हम ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, तो वह ज्ञान मतलब केवल कोई जानकारी नहीं होती, वह ज्ञान अनुभूत्यात्मक ज्ञान होता है, वह अनुभूति से संपन्न ज्ञान होता है। ज्ञान होना अर्थात उस अनुभूति में प्रतिष्ठित होना, ब्रह्म ज्ञान होना अर्थात उस ब्रह्मानुभव में प्रतिष्ठित होना, तत्व ज्ञान अर्थात उस तत्व अनुभूति में प्रतिष्ठित होना, आत्मज्ञान होने का अर्थ है आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। ये जो व्यवहार में हम इतने सहजता से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, ज्ञान शब्द हो, विद्या शब्द हो, जब हम अध्यात्म की गहराई में जाते हैं तो इनका अर्थ बड़ा गहरा होता है जी। इनका अर्थ वास्तव में बड़ा गहरा ही है, पर हमने इन शब्दों को व्यवहार में जब लाया तो इन शब्दों का स्तर हमारे व्यवहार ने कम किया है। जिस प्रकार व्याकरण के अनुसार भी शब्दों के कई अर्थ होते हैं। एक होता है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, रूढ़ार्थ। तो हम प्रायः इन दार्शनिक, पारिभाषिक, आध्यात्मिक, पारमार्थिक शब्दों का इस्तेमाल व्यवहार में करते हैं तो किस अर्थ से करते हैं? रूढ़ार्थ से करते हैं। और जब किसी परमार्थिक, किसी आध्यात्मिक विषय का हम अध्ययन श्रवण कर रहे हैं, तब भी यदि वही रूढ़ार्थ हम लगाते हैं तो बड़ी गलती होती है, बड़ी गड़बड़ होती है। जैसे ज्ञान शब्दों का रूढ़ार्थ क्या है हमारे इस्तेमाल में, रोज के इस्तेमाल में? जानकारी। विद्या शब्द का अर्थ हमारे रोज के रूढ़ार्थ में क्या है भाई? कुछ किसी विषय का ज्ञान, स्थूल विषय का, पढ़ाई लिखाई। विद्या मतलब क्या? पढ़ाई लिखाई स्थूल रूप से, रूढ़ार्थ से। पर ठीक है, हम रोज के इस्तेमाल में हम इन शब्दों का प्रयोग करें, पर परमार्थ में इसका बड़ा गहरा और थोड़ा अलग भी अर्थ होता है। मुक्ति भी हम प्रायः रूढ़ार्थ से ही उसका अर्थ समझते हैं। मुक्ति मतलब क्या? किसी लोकांतर को जाना, स्वर्ग में जाना, वैकुंठ में जाना, कैलाश में जाना, अन्य कहीं जाना, इसे अपन मुक्ति कहते हैं। यह रूढ़ार्थ हो सकता है, यह गूढ़ार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ नहीं है। पर इसे समझने के लिए वेदांत का संस्कार आवश्यक है। तो पारिभाषिक शब्द, दार्शनिक शब्द, पारमार्थिक शब्द, इनका विशेष अर्थ होता है, उसी अर्थ से उन्हें पारमार्थिक दृष्टि में समझना चाहिए। रूढ़ार्थ से जब हम अर्थ लगाने जाते हैं तो बड़ा संभ्रम होता है, बड़ी गलती होती है, बड़ी कुछ अलग ही हम समझ लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि सर्वोच्च विद्या कौन सी है? जो मुक्ति
मुक्ति में हेतुभूता है। जो ज्ञानानुभव में, जो मुक्तावस्था में, जीवन मुक्तावस्था में, विदेह मुक्तावस्था में हमें प्रतिष्ठित करती है, वह विद्या सा विद्या परमा मुक्ति है, वह परम विद्या है। और वो कैसी है? हेतुभूता सनातनी, वह विद्या सनातनी है। वह परम विद्या मुक्ति कराने वाली, शाश्वत मुक्ति कराने वाली वह परम विद्या, वह सनातनी है। वह परिवर्तनशील नहीं है, वह आगंतुक नहीं है, वो आने जाने वाली नहीं है, वह नष्ट होने वाली नहीं है, हमेशा नित्य है। जो आपको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में प्रतिष्ठित करती है, वह विद्या अनित्य कैसी हो सकती है? इसलिए वह परम विद्या, वह आत्म विद्या, वह तत्व विद्या, वह ब्रह्म विद्या एक ही है, अपरिवर्तनीय है। यही फर्क है उस परम विद्या में और आजकल की स्थूल विद्या में। जितने भी कलाओं की विद्या है, जितने भी स्थूल भौतिक विषयों की विद्या है, वह क्या सनातनी है क्या जी? साइंस हमेशा एक जैसा रहा है क्या? कितने परिवर्तन उसमें होते हैं? सामान्य रूप से कह सकते हैं कि भाई हाँ, कुछ फॉर्मूले तो अनचेंजेबल है, पर अपवाद में जब जाते हैं तब वहाँ पर भी चेंज हो जाता है। वह फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्हें अब अनचेंजेबल फॉर्मूलाज कहते हैं वैज्ञानिक लोग भी, वह ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी पर अनचेंजेबल है। अन्य भी ग्रह है, अन्य भी ब्रह्मांड है, अन्य भी गैलेक्सीज है, इस बात को साइंस और वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। वहाँ पर आपका यह गणित, यह सिद्धांत वहाँ चलेगा क्या? नहीं। वहाँ कोई ये कह सकता है कि वह अपवाद है, पर सभी अपवादों से अतीत, सर्वत्र समरस एकरस नित्य इस प्रकार की कोई विद्या है तो वह यह परम विद्या है। परमा ब्रह्म विद्या वह सनातन ही अपरिवर्तनशील है, हमेशा एक तरह से सृष्टि के अनादि से सृष्टि से अंत तक ले। और वही संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरीश्वरी, वही जब वही जीवन के, जीवों के मुक्ति और बंधन का कारण है। वह ब्रह्म विद्या जब प्राप्त होती है, आत्मसात होती है, तब मुक्ति का कारण बनती है। और वही महामाया जब अज्ञान का आवरण रखती है तो वह बंधन का कारण होती है। कहने का तात्पर्य कि उस महामाया की प्रसन्नता कर लेनी चाहिए। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये, इस प्रकार से सुमेधा मुनि कह रहे। और उस महामाया का जंजाल संपूर्ण विश्व में फैला है। उसी महामाया के प्रभाव से सभी जीव आसक्ति में, ममता में, मोह में, विकारों में अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे। आप बताइए, सृष्टि के आदि से लेकर अब तक मनुष्य की चित्त वृत्तियों में कुछ अंतर आया है क्या? जिस प्रकार जो है मोह है, पुत्र प्रेम इत्यादि है, बंधुजन स्नेही इत्यादियों का प्रेम है, छोड़ो, और जो है
प्राकृतिक चीजों का विचार करो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनमें कुछ भेद आया है क्या? सृष्टि के आदि से लेके अब तक वह चित्त की वृत्तियां जस की तस अभी तक है कि नहीं? यही सनातनता है। उस शक्ति के महामाया रूप से भी और उस शक्ति के ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या के रूप से भी। जिस प्रकार यह मोह की चित्तवृत्तियां अनादि है, उसी प्रकार उसे निवृत्त कराने वाली वह परम ब्रह्म विद्या भी सनातनी है। चित्त की वृत्तियां, दुष्वृत्तियां सनातनी है, उसी प्रकार से उसे निवृत्त कराने वाली वह ब्रह्म विद्या भी सनातनी है। यह दोनों स्वरूप उस शक्ति के, उस भगवती के है। यह सुमेधा मुनि राजा सुरथ और समाधि को समझा रहे हैं। इस मोह की निवृत्ति के लिए तुम्हें उस महामाया की शरण लेनी चाहिए, जिस मोह से संपूर्ण विश्व, जिस मोह से आवृत है, जिस मोह में फंसा है संपूर्ण विश्व, मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आसक्ति, ममता, इनमें फंसा है। उससे निवृत्त होने के लिए महामाया की शरण ग्रहण करो। यह बात केवल सुरथ राजा और समाधि वैश्य के लिए सीमित नहीं, यह बात हम सबको समझने की आवश्यकता है। क्या मोह के कारण कभी हमें दुख नहीं होता? क्या मोह के कारण कभी हमें शोक नहीं होता? क्या मोह के कारण कभी हमें क्रोध नहीं आता? क्या मोह के कारण कभी हमारे मन में लोभ नहीं होता? क्या मोह के कारण कभी हमसे गलत कृत्य नहीं होता? होता है। यह जिस मोह के कारण होता है, उस मोह की निवृत्ति का उपाय हम सबको समझ के आचरण में लाना चाहिए। इसलिए यह प्रसंग केवल सुरत समाधि के लिए नहीं, इतना गहरा चिंतन हम कर रहे हैं। किसी को जो है यह चिंतन बड़ा कठिन भी लग सकता है कि कितना गहरा आपने मुक्ति का स्वरूप बताया, आपने मोह का स्वरूप कितना गहरा बताया, आपने विद्या अविद्या का स्वरूप कितना गहरा बताया। इतना गहरा चिंतन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह प्रश्न केवल सुरत समाधि का नहीं, यह सृष्टि में आए हुए सभी समस्त जीवों का है। जिसे इस संसार चक्र से जिस समझदार को कुछ बोध हुआ कि हमें इससे बाहर पड़ना चाहिए, उन सभी के लिए, हम सभी इस मोह के कारण जीवन में दुखी रहते हैं, उस मोह की निवृत्ति का उपाय इसमें बता रहे हैं। इसलिए यह ज्ञान हम सबके लिए आज भी, उस अनादिकाल से लेके आज भी उतना ही उपयुक्त है। इसलिए इतने गहराई से हम चिंतन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व जब इस मोह, माया, ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में फंसा है, तो हम कैसे निवृत्त हो सकते हैं? अच्छा, जब ये बताते हैं ना कि ये महामाया के प्रभाव से हुआ है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई, वो तो महामाया का प्रभाव है, महामाया के प्रभाव से संपूर्ण विश्व फंसा है महामाया के प्रभाव में, तो हम कैसे छूट सकते हैं? बड़े बड़े ऋषि, मुनि, सिद्ध, देवता भी महामाया के प्रभाव से नहीं छूटे, तो हम कैसे छूट सकते हैं? इसलिए इससे बाहर पड़ने के पजड़े में नहीं पड़ना, लगे रहो इससे। लोगों को तो बहाना ही चाहिए साधन से निवृत्त होने का। जो काम बड़े बड़ों को से नहीं हो सका, वो हमसे कैसे होगा? इसलिए हम तो बड़े छोटे हैं, इसलिए हम क्या करें? इसलिए हतबल होके जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। ऐसा नहीं है। महामाया के प्रभाव में संपूर्ण विश्व है, तो उससे निवृत्ति का उपाय भी बताया है कि तामुपैहि महाराज शरणम परमेश्वर।
आराधिता संयमनाम भोग स्वर्गापप्रगता, आगे आएगी बात। तो उस महामाया की, उस परमात्मा की शरण ग्रहण करना, यह तो अपने हाथ में। और शरण ग्रहण करके किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं? यह निश्चित है क्या कि मुक्त होंगे? हाँ, बचेंगे, इस महामाया के जंजाल से बचेंगे। कैसे? उदाहरण देते हैं समझने के लिए, दृष्टांत बता के जो है आज के सत्र को विराम करेंगे। जिस प्रकार एकाध मछुआरा विशाल समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा जाल डालता है और समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां, छोटी छोटी मछलियां तो आती ही है, पर समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां उसके जाल में फंस जाती है। कितनी बड़ी मछली क्यों ना हो, उसके जाल में नहीं फंसी, ऐसा नहीं होता। ऐसा प्रभाव उस जाल का होता है, उस जो है उस मछुआरे का होता है। पर संपूर्ण समुद्र की सभी मछलियों को पकड़ सकने वाला वह जाल, वह मछुआरा, उसके जाल से कौन सी मछलियां बचती है पता है आपको? संपूर्ण समुद्र में अपने जाल से बड़ी बड़ी मछलियों को, शक्तिशाली मछलियों को पकड़ने वाला वह मछुआरा, पर उसके पैरों के आसपास जो मछलियां होती है ना, वो उस जाल में नहीं आती, वो उस जाल में नहीं फंसती, दूर दूर की मछलियां फंसती है। और उसी के पास की, आसपास की मछलियां वो जाल में नहीं आती। यही प्रकार है महामाया के भी जाल का। महामाया का जाल संपूर्ण विश्व में फैला है, संपूर्ण विश्व के जीव उसमें फंसे हैं, पर कौन उस जाल से बच सकता है? जो महामाया, जो उस परमात्मा के चरणों के निकट रहता है ना, जो उस महामाया के, उस महाशक्ति के, उस परमात्मा के जो निकट रहता है, वह उस संसार के, वह उस मोह माया के जाल में नहीं फंसता। इसीलिए आगे अंत में सुमेधा मुनि कहेंगे कि ताम उपैहि महाराज शरणम परमेश्वरी। उस जो है उस भगवती की, उस महामाया की, उस महाशक्ति की शरण ग्रहण करो। कैसे? ताम उपैहि, उपएहि, उसके समीप आके उसकी शरण ग्रहण करो। जिस प्रकार से उपवास का अर्थ हम क्या करते हैं? उपसमीपे आसनमिति उपवास, उप अर्थात समीप। तो ताम उपैहि, उस महामाया के, उस परमात्मा के समीप आओ, तब आराधिता सैवनाम भोग स्वर्गापवर्गदा, भोग और मोक्ष दोनों की कारण बनती है। कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण जगत यह मोह माया में, आसक्ति में फंसा है। बड़े बड़े लोग उससे बाहर नहीं आ सकते, तो हम कैसे आ सकते हैं? ऐसा सोच के निठल्ले बैठने से काम नहीं चलेगा, अपितु अनन्य भाव से परमात्मा की, भगवती जगदम्बा की, उस महाशक्ति की शरण ग्रहण करना, उनकी उपासना करना, उस भाव से, इससे निश्चित हम तर सकते हैं, निश्चित हम मुक्त हो सकते हैं, निश्चित हम उस परमानंद स्थिति को, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का उपदेश सुमेधा मुनि ने सप्तशती के प्रारंभ में किया है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश, झटपट इसका जो है पाठ किया जाता है, पर संपूर्ण जीवन को दिशा देने वाला है उपदेश। मतलब
ज़्यादा श्लोक नहीं है, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मात्र 11 श्लोकों, यह जो पहला उपदेश आया है इन 10-11 श्लोकों का, यह इतना छोटा उपदेश यही संपूर्ण जीवन को दिशा दे सकता है और संपूर्ण जीवन को पुरुषार्थ कर सकता है। इतना यह गहरा उपदेश मात्र 10-11 श्लोकों में है। बस आगे उपदेश तो होगा ही, विस्तृत उपदेश होगा, पर जीवन कृतार्थ करने के लिए यह पहला आया हुआ उपदेश, मतलब ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, यहाँ से लेके संसार बंधे दुष्ट शैव सर्वेश्वरेश्वरी, यहाँ तक का आया हुआ उपदेश संपूर्ण जीवन को कृतार्थ कर सकता है। थोड़ा विस्तृत रूप से हमने इसे देखा। आगे ऋषिवर, आगे राजा सुरथ कुछ प्रश्न पूछता है, भगवान का हिता देवी महामाये दियाम भवान ब्रवीति कथमत्पन्ना साकर्मास्याश्च किल विजय। आगे सुरथ राजा कुछ प्रश्न पूछता है, उसके प्रश्न के उत्तर में सप्तशती का लंबा आख्यान जो है विस्तृत रूप से हम देखेंगे। आज की हुई सेवा यही पे विराम करते हैं। जगदम्बा माता की जय, जय जगदम्ब, जय जगदम्ब, जय जगदम्ब, जय जगदम्ब।